हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वर्ग 3 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। गाइस इसमें टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइस ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या मिलती है? व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ध्यान देना, अनेक प्रकार की अध्ययन सामग्री पढ़ने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है? ऑप्शन है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, या फिर विज्ञान की भाषा को समझना। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है कि विज्ञान की भाषा को समझना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। हिंदी में ऑप्शन है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, या फिर पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है? क्या है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ऑप्शन ए। ध्यान देना, हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी अपने आप में समर्थ भाषा है और भारत एक बहुभाषी देश है। ठीक है गाइस, हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास। ऑप्शन है बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर पाठ को समझने में मदद करते हैं। 4 ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारी दृष्टि में अभ्यास जो है वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। ऑप्शन है प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, या फिर बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि आपकी कक्षा में
दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त देंगे। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि? पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, या फिर केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखिए पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है क्योंकि पढ़ने वाला सामने लिखी बातों का हूबहू उच्चारण नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों से उनका अर्थ भी समझता है और पढ़ने की प्रक्रिया में छपी हुई लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खालिस्तान का माध्यम है। क्या है? ऑप्शन है पढ़ने, बातचीत, सुनने या फिर लिखने। 4 ऑप्शन है गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरों के सम्मुख व्यक्त कर सकता है तथा दूसरों के विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को समझ सकता है। तो इस प्रकार से भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बातचीत। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। लड़के होकर रोते हो, खालिस्तान यह कथन है। ऑप्शन है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने के बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, क्या है? लड़के होकर रोते हो, इस वाक्य में भाषा में महिलाएं भी उतनी ही जरूरी महत्वपूर्ण है जितने कि पुरुष, क्योंकि पुरुष प्रधान भाषा महिला के किसी भी विचार का दमन करती हैं। जो भी वाक्य लोगों को पुल्लिंग में संबोधित करते हैं वो हमारे दिमाग में पुरुष संबंधी चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह महिलाओं के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी में संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? देखिए कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, या फिर कहानी में संवाद का होना आवश्यक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। वैसे तो कथानक की 5 दशाएं होती हैं। क्या है? आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। देखिए किसी साहित्यिक की ऐसी योजना घटनाओं के पैटर्न अथवा मुख्य कथा को कथानक कहते हैं जिसका निर्माण उद्दिष्ट प्रसंगों की संयोजित श्रृंखला के क्रमिक उद्घाटन से किया गया हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
गाइस यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या चाहिए? ऑप्शन है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए, भाषा सिखाने का तरीका उस भाषा को सुनाना और उसका हमेशा प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि क्या है? ऑप्शन है यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, या फिर यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? यह बहुत हद तक संभव है। ध्यान देना, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन बहुत हद तक संभव है। देखिए, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है। ऑप्शन है अध्यायों, केंद्र, प्रारंभ या फिर पढ़ने। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के बी के साथ। क्या है? केंद्र। ठीक है गाइस, भाषा से ही बच्चे आसपास की दुनिया को समझने और उसके साथ अंतःक्रिया करने का प्रयास करते हैं, और बच्चों की भाषा उसकी समझ का माध्यम बनती है, और इसी भाषा के सहारे वह जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का प्रयास करता है। तो इसीलिए भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता का एक ऐसा निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि क्या मानते हैं? 4 ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझनी चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, या फिर किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ठीक है, हम यही मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस यहाँ पर हमारे लिए गद्यांश दिया गया है, पहले हम इसे पढ़ लेंगे। हवा चले अनुकूल तो नाबे नौसखिए भी ले लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें हैं जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसा है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आसा है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, या फिर सरल मार्गों पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है?
दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। देखिए दिए गए पद्यांश में कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता में वैशाखी का भावार्थ है। कविता में वैशाखी का क्या भावार्थ है? ऑप्शन है एक महीना, सहारा, सीढ़ी या फिर एक फसल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? सहारा। देखिए बैसाखी एक सहारा होता है जिसे पकड़कर या उसका सहारा लेकर विकलांग चलता फिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पी प्यास बुझाना आसा है, मैं अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर रूपक। तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो। ऑप्शन है प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं या फिर नित्य नए कुएं खोदते हैं। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? अपने कार्यों से सबका हित करते हैं। देखिए जो लोग स्वयं द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों का भला करते हैं या भला सोचते हैं उन्हें समाज सदा सम्मानित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो। ऑप्शन है लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, वैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं या फिर स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पूरी पाठ्य चर्चा में खालिस्तान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या फिर आकलन निर्माण। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? मूल्य निर्माण। ध्यान देना, पूरी पाठ्य चर्चा में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? ऑप्शन है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना या फिर कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे या फिर उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यदि कोई बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पढ़ना सीखने के लिए कौन सी उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए ऑप्शन है भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल
या फिर भाषा की संरचना की समझ। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? अनुमान लगाने का कौशल। यह उपकौशल अनिवार्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी? ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए विद्यार्थियों का भाषाई समग्रता से विकास हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की है। ठीक है, सतत एवं व्यापक आकलन की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोचकता और जोश लाता है। देखिए भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और उत्साह जिसे जोश लाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि। ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर बात कहने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के पिता माता मातृभाषा अलग अलग है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। 4 ऑप्शन है गाइस। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन हैं यह सहज होता है, यह परिवार में ही रहता है, यह कठिन होता है, या फिर यह विद्यालय में ही होता है। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए भाषा अर्जन के विषय में यह कथन सही है कि यह सहज होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है, किंतु यहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान का अधिगम अनायास ही संभव है। वही भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीख सकने वाली वातावरण अन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है, इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यह सहज होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ऑप्शन है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, या फिर ध्वनि का उतार चढ़ाव।
तो गाइस अनुमान के साथ भाव ग्रहण करने की स्थिति में हम कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, क्या है? ऑप्शन है संप्रेषण, लेखन, सुनना या फिर अक्षर ज्ञान। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित समझे हैं। आशा करती होंगी कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।